तो चलिए अब हम हिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज से हम क्लास 6 का हिस्ट्री बुक का जिसका नाम आवर पास्ट 1 है, उसका फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन दे देना चाहते हैं कि हिस्ट्री जो होता है वो एक रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, वो एक समझने वाला सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में हम क्वेश्चन पूछते हैं, प्रूफ ढूंढते हैं और फिर कंक्लूजन निकालते हैं। और तो इस चैप्टर में हम 4 सवालों के जवाब ढूंढेंगे, जैसे कि व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। इन 4 सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे इस चैप्टर में, और इस चैप्टर का जो नाम है वो यही है, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। फर्स्ट चैप्टर यही है। तो आइए में दिया हुआ है कि रसीदा नाम की एक लड़की है जो कि न्यूज़पेपर पढ़ रही है, और न्यूज़पेपर पढ़ते हुए उसको दिखाई दिया 100 ईयर्स एगो। तो वो ये सोच रही है कि कैसे किसी को पता चल जाता है कि 1000 साल पहले क्या हुआ, 100 साल पहले क्या हुआ, 5000 साल पहले क्या हुआ। और जब आपको कल की बात जाननी होती है तो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो। जब आपको 5-6 दिन पहले की बात जाननी पड़ती है तो आप टीवी देखते हो। अगर आपको उससे भी पहले की बात जाननी पड़ती है तो आप रेडियो सुनते हो। लेकिन आपको अगर 1000 साल पहले की बातें जाननी हो, अगर 1500 साल पहले की बातें जाननी हो, या आपको 100,000 साल की बात पहले की बात जाननी हो, तो आप कैसे जानोगे? तो वहाँ पे आपको हेल्प करेगी हिस्ट्री। हिस्टोरियन का हमेशा से एक ही पर्पस रहा है कि वो ये फाइंड आउट करे कि लोग जो थे पुराने समय के, हजारों साल पहले, लाखों साल पहले, तो वो क्या खाया करते थे, उनका फूड क्या था, और वो क्या कपड़े पहना करते थे, वो किस तरह के कपड़े पहना करते थे, और फिर वो किस तरह के घरों में रहते थे। तो हिस्टोरियन का जो पर्पस था वो सबसे पहले यही जानना था कि लोग क्या खाते थे, क्या कपड़ा पहनते थे, और क्या किस तरह के घरों में रहते थे। और उस समय के जो हजारों सालों पुराने, लाखों सालों पुराने जो हंटर्स थे, यानी कि जो शिकार करते थे, जो हर्डर्स थे, जो क्राफ्टमैन थे, जो म्यूजिशियन थे, उनकी लाइफ कैसी थी। उस समय के जो बच्चे थे वो किस तरह के गेम खेलते थे, उनके पास किस तरह का टॉयज था, वो किस तरह की कहानियां सुनते थे, और उस समय के जो म्यूजिशियन थे उससे किस तरह के गीत बनाते थे, किस तरह के गाने वो लोग बनाते थे। उस समय के जो ट्रेडर्स थे, यानी कि जो बिजनेस करते थे, वो कैसे बिजनेस करते थे, तो इन सब की लाइफ कैसी थी। ये हिस्टोरियन का एक पर्पस था जो कि फाइंड आउट करना था। और अब हम बात करने वाले हैं कि लोग कहाँ रहते थे, वो कौन सी जगह थी जहाँ पे लोग रहा करते थे। Where people live। तो लोगों का जो था वो सबसे इम्पोर्टेंट नीड उस समय क्या था, तो एक तो था खाना, एक तो था पानी, फूड एंड वाटर। और ये दोनों चीज उनको जहाँ मिल जाती थी वो वहाँ पे अपना शेल्टर बना लेते थे। तो उनको ये सब रिवर के पास नॉर्मली मिल जाया करता था। तो अब कौन सी रिवर थी जहाँ पे वो सबसे पहले रहने लगे? तो सबसे पहले जो रिवर थी उसका नाम था नर्मदा। नर्मदा नर्मदा का लोकेशन कुछ इस प्रकार है, मध्य प्रदेश से शुरू होती है और ये यहाँ आके मिल जाती है। तो ये जो नर्मदा है, ये जो नर्मदा नदी है, नर्मदा माता, यहाँ पे लोग रहा करते थे। और यहाँ पे जो लोग थे वो हंटर गैदरर थे। क्या थे? हंटर गैदरर, यानी कि या तो शिकार करते थे या फिर अपने वो फल को, पत्तों को, खाने लायक पत्तों को, जड़ों को वो लोग कलेक्ट करते थे। और फिर एक और लोकेशन है जहाँ पे लोग रहते थे, वो था सुलेमान एंड किरतार हिल। तो जो कि पाकिस्तान में भी लाया करता है, सुलेमान एंड किरतार हिल, सुलेमान एंड किरतार हिल। यहाँ पर एक मेजर चेंज ये आया कि यहाँ पे लोगों ने क्रॉप्स उगाना शुरू कर दिया। वेट और बार्ली जैसे क्रॉप्स
यहाँ पे उन लोगों ने उगाना शुरू कर दिया। और यहीं से एक मेजर चेंज आया कि यहाँ पे एग्रीकल्चर तो शुरू ही हो गया, साथ में वो लोग एनिमल्स को पालना भी शुरू कर दिए, यानी कि रियरिंग एनिमल्स स्टार्ट हो गया। एनिमल्स स्टार्ट हो गया। और ये कब की बात है? तो 8000 साल पहले की बात है। 8000 ईयर्स, 8000 साल पहले सूर्य के लोग रहते थे, वो है विंध्यास एंड गारो हिल्स। तो नॉर्थ ईस्ट में गारो हिल्स है, तो सबसे पहले नाम लिख लेते हैं, गारो हिल्स एंड विंध्यास। मैं पॉइंट टू पॉइंट, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी ही पढ़ा रहा हूँ, मैं अपना कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ इसमें। तो आप लोग सिर्फ एनसीईआरटी, अगर आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है तो आप ये लेक्चर देख सकते हो। तो गारो हिल्स और यहाँ पे आपका गारो हिल्स, यहाँ ये आपका गारो हिल्स मेघालय में, ठीक है, ये आपका गारो हिल्स है। और आपका विंध्यास जो है वो विंध्यास यहाँ लाई करता है, बिहार सतपुड़ा रेंज में विंध्यास यहाँ लाई करता है, ठीक है। तो राइस जो है, सबसे पहले राइस का जो कल्टीवेशन हुआ था, राइस का सबसे पहले जो एविडेंस मिला था, फर्स्ट सबसे पहले जो कल्टीवेशन हुआ था वो नॉर्थ ऑफ द विंध्यास में हुआ था, नॉर्थ ऑफ द विंध्यास में हुआ था, ठीक है। तो गारो हिल्स और विंध्यास के बारे में एनसीईआरटी में। अब हम लोग नेक्स्ट लोकेशन की बात करते हैं जहाँ पे लोग रहा करते थे। तो नेक्स्ट लोकेशन है इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, यानी कि इंडस रिवर के आसपास जो लोग रहा करते थे, जिसका मैप लोकेशन है, यानी कि इंडस रिवर के आसपास जो लोग रहा करते थे 4700 ईयर्स एगो, 47 ईयर्स एगो, 100 ईयर्स एगो, जब लोग इंडस रिवर के आसपास रहा करते थे, तो वो जो उस समय जो लोग रहा करते थे, वो जिस सिटी में रहा करते थे उसको अर्लीस्ट मोस्ट एडवांस सिटी के नाम से जाना जाता था, अर्लीस्ट मोस्ट एडवांस्ड सिटीज, यानी कि उनके जो सिटीज़ थे, उनके जो शहर थे वो काफ़ी एडवांस थे, उनके पास प्लान्ड स्ट्रीट था, यानी कि जो रास्ते थे वो काफ़ी प्लान्ड तरीके से बनाए गए थे, प्लान्ड स्ट्रीट। उनके जो ड्रेनेज सिस्टम थे, नाले जो थे, वो काफ़ी प्रॉपर तरीके से प्लान किया गया था। और उनका जो बिल्डिंग था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, दे हैव स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स, जहाँ पे जो घर थे उनके वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता था इंडस रिवर के आसपास रहने वाले लोगों को। 2500 ईयर्स एगो एक नया सिटी डेवलप हुआ गंगा के किनारे, ठीक है, रिवर गंगा के किनारे, यानी कि अब हम बात करते हैं गंगा वैली, गंगा वैली एंड मगध की, यानी कि गंगा, साउथ ऑफ गंगा में 2500 ईयर्स एगो एक सिटी डेवलप हुआ, एक किंगडम डेवलप हुआ जिसका नाम था मगध। यानी कि याद कीजिए, फर्स्ट सिटी जो डेवलप हुआ था वो इंडस रिवर के बैंक पे इस्टेब्लिश हुआ था, यानी कि फर्स्ट सिटी का डेवलप हुआ था तो इंडस रिवर के नियर डेवलप हुआ था। और लेटर सिटी, यानी कि अभी जो सिटी डेवलप हुआ है 2500 ईयर्स एगो जो सिटी डेवलप हुआ है वो गंगा रिवर के गंगा वैली में इस्टेब्लिश हुआ है। आते हैं सेक्शन 2 में, इस चैप्टर में हम बात करेंगे नेम ऑफ द लैंड की।
नेम ऑफ द लैंड की, यानी कि हम जिस देश में रहते हैं उसको कॉमनली दो नाम से जाने जाते हैं। और भी नाम है इस देश का, लेकिन कॉमनली हम इस देश को दो नाम से जाना जाता है। एक है भारत और एक है इंडिया, यानी कि दो नाम से हम इस देश को जानते हैं। तो इंडिया जो है वो इंडस रिवर के वजह से आया। इंडिया ओरिजिन में इसलिए आया क्योंकि इंडस रिवर है, और इंडस रिवर के नाम पे इंडिया का नाम पड़ा। और ये जो नाम है ये आउटसाइडर ने दिया है, यानी कि बाहर के लोगों ने ये जो नाम दिया है, ठीक है। और भारत जो है, भारत नाम जो है ये ऋग्वेद में मेंशन्ड है, ऋग्वेद में मेंशन्ड इन ऋग्वेद। तो भारत नाम जो है वो ऋग्वेद में मेंशन है, और ऋग्वेद को 3500 ईयर्स एगो कंपोज किया गया था। 3500 ईयर्स एगो कंपोज किया गया था। तो इंडिया जो है वो आउटसाइडर नेम है, एक्सटर्नल लोगों ने दिया है। और भारत जो है वो एंशिएंट नेम है। के सेक्शन 3 की, इस चैप्टर के सेक्शन 3 में है कि सेक्शन 3 हाउ डू वी नो द पास्ट, यानी कि अभी तक मैंने जो भी बोला, हम कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मगध के बारे में, और मगध किंगडम के बारे में, और जितनी भी चीज़ें जानी, तो वो हम लोगों ने कैसे जाना। तो हम लोगों ने वो सब चीज़ों को सोर्स के वजह से जाना, स्रोत। हिस्टोरियंस हमेशा से स्रोत ढूंढने में रहते हैं, वो स्रोत ढूंढते हैं, फिर उस पर कंक्लूजन निकालते हैं कि ये ऐसे था वैसे था। तो उनको क्या क्या सोर्स मिला, तो उनको फर्स्ट सोर्स मिला मैन्युस्क्रिप्ट, और दूसरा सोर्स मिला इंस्क्रिप्शन। ये दोनों जो सोर्स है वो रिटेन सोर्स है। तो आर्कियोलॉजिस्ट को, हिस्टोरियंस को जो सोर्स मिला था वो था मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन। मैन्युस्क्रिप्ट सॉफ्ट सरफेसेस पे लिखा जाता है, और इंस्क्रिप्शन हार्ड सरफेस पे लिखा जाता है। सॉफ्ट सरफेस जैसे कि पाम लीव्स, बिर्च बार्क, और हार्ड सरफेस यानी कि रॉक या मेटल। और पर्पस क्या होता था मैन्युस्क्रिप्ट का, तो पर्पस होता था मेडिसिन, यानी कि इसमें मेडिसिन के बारे में लिखा होता था, साइंस के बारे में लिखा होता था, फिलोसफी के बारे में लिखा होता था। और इंस्क्रिप्शन का क्या पर्पस होता था, तो इंस्क्रिप्शन का पर्पस होता था स्प्रेड मैसेजेस, यानी कि राजा को अगर कोई मैसेज प्रजा तक पहुंचानी है तो उसको कार्व करवा दिया जाए स्टोन पे। विक्ट्रीज, यानी कि अगर राजा जीत के आया है तो उस जीत को दर्ज कराया जाए वहाँ पे। तो इन सब चीज़ों के लिए इन सब चीज़ों का यूज किया जाता था, जिसके थ्रू हम लोग अपने हिस्ट्री का पता लगाते हैं। तो सोर्स में हमने जाना, सोर्स 3 तरह के होते हैं। पहला है मैन्युस्क्रिप्ट, जो कि सॉफ्ट सरफेसेस पे लिखा जाता है। दूसरा है इंस्क्रिप्शन, जो कि हार्ड सरफेसेस पे लिखा जाता है। एंड थर्ड है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। तो हमने इसके बारे में जान लिया है।
तो अब हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में जानना है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वो होता है जो आर्कियोलॉजिस्ट जमीन के अंदर से खोद के निकालते हैं, यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट एक्सकेवेट करते हैं, एक्सकेवेट करते हैं, ठीक है। यानी कि जमीन के अंदर खोद के निकालते हैं, जिसमें कि उनको क्या क्या मिला है, तो टूल्स मिला है, कॉइन्स मिला है, बोन्स मिला है, यानी कि जो लोगों को दफनाए थे तो उनकी जो रिमेन्स है, बॉडी के रिमेन्स है वो मिले हैं, बिल्डिंग्स के रिमेन्स मिले हैं, यानी कि घरों के अवशेष मिले हैं, और भी बहुत सारे चीज़ मिले हैं जिनके आधार पे वो पता लगाए हैं कि लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, क्या ओढ़ते थे। और लास्ट पार्ट इस चैप्टर का जो है उसका नाम है अंडरस्टैंडिंग डेट्स, यानी कि आपको जो एडी और बीसी में कंफ्यूजन होता है तो उसको इस टॉपिक के थ्रू समझ जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग डेट्स, यानी कि टॉपिक का क्या नाम है, अंडरस्टैंडिंग डेट। आप नोट्स भी बना सकते हैं साथ में। तो नंबर लाइन के थ्रू हम लोग समझते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जब जीसस क्रिस्ट का जन्म हुआ था, तो जब जीसस क्रिस्ट का जन्म हुआ था तो उसको जीरो कहा गया, तो उस ईयर को क्या कहा गया, जीरो। उसके इधर यानी कि उसके इस साइड जितना भी डेट आया उसको कहा गया एडी, यानी कि एना डोमिनी, एना डोमिनी, यानी कि इस साइड जितने भी डेट आए उसको कहा गया एना डोमिनी, ठीक है, यानी कि भगवान का समय। और इसके इधर जो था उसको कहा गया बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। तो इसको इधर कहा गया बीसी, यानी कि इधर बीसी 523 बीसी, यानी कि बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो जीसस क्राइस्ट से पहले हुआ था, तो हम उनके डेट में बीसी लिखते हैं। और जैसे कि महात्मा गांधी का जन्म जीसस क्राइस्ट के बाद हुआ था तो उनको हम एडी में लिखते हैं। या और ये एक बार डिबेट हुआ था कि क्या जीसस क्राइस्ट के आधार पर, यानी कि रिलीजन के आधार पर डेट को डिवाइड किया जाए, तो इस चीज़ का कंक्लूजन ये निकला कि जिनको रिलीजन के आधार पे दिक्कत होता है डेट को डिवाइड करने में, तो जीरो के बाद यानी कि जीसस क्राइस्ट के बाद जो डेट आता है उसको कॉमन ईरा बोल दिया जाए, और जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले बिफोर कॉमन ईरा बोल दिया जाए। तो कहीं कहीं पे आपको BCE भी लिखा हुआ मिलेगा और कहीं कहीं के आपको CE भी लिखा हुआ मिलेगा। तो ठीक है, तो आपका डेट का जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद। कंक्लूजन, यानी कि इस चैप्टर पे हमने क्या क्या सीखा। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने सीखा कि लोग कहाँ रहते थे, यानी कि लोग किस किस जगह पर रहते थे। फिर दूसरा चीज़ हमने जाना कि जियोग्राफी कैसे लोगों के ज़िंदगी को प्रभावित करती है, यानी कि लोग जो है रिवर के पास ही क्यों रहे, क्योंकि उनको फूड चाहिए था और वाटर चाहिए था, तो इसलिए वो रिवर के पास रहे। तो जियोग्राफी क्यों इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है लोगों के लाइफ में। फिर तीसरा चीज़ हमने क्या सीखा कि हिस्टोरियन यानी कि इतिहासकार कैसे हिस्ट्री के गुत्थियों को सुलझाते हैं, यानी कि हिस्ट्री को स्टडी कैसे करते हैं, हिस्टोरियन हिस्ट्री को स्टडी कैसे करते हैं। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।